तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमको स्क्रू गेज से ये जो वायर है ये इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज ये इसे बोलते हैं स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज से आपको क्या करना है, ये जो वायर है इसकी थिकनेस निकालनी, इसकी मोटाई निकालनी, इसका डायामीटर निकालना है ना। फिर इसकी रेडियस आप 12th क्लास में निकाल देते हो, जो कि हाफ करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फिजिक्स प्रैक्टिकल है ना, क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन फिजिक्स प्रैक्टिकल। मैं आपको साथ में सारे प्रैक्टिकल्स के बेसिक भी बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको सारे क्लास 11 और क्लास 12 में फिजिक्स प्रैक्टिकल लिखने होते हैं और साथ ही परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो तो आप उसके ऊपर लिखिए कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डेट कब है, ये सारी चीज़ें मेंशन करो। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फॉर एग्जांपल ये अपने फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है एम और ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, है ना, एम या फिर ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहते हैं इस प्रैक्टिकल में। तो अपना ये जो प्रैक्टिकल होगा इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको वायर होगा उसका विड्थ निकालनी है, उसकी मोटाई निकालनी है, या फिर उसका अपन बोल सकते हैं डायमीटर निकालना है। तो ये आपका इसका एम हो जाएगा टू मेजर, आपका ये हो जाएगा टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर using screw gauge, है ना, using screw gauge। ये आपका एम हो गया। इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखा जाता है apparatus और materials required, apparatus और materials रिक्वायर्ड। ये सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर सेम रहते हैं, मतलब सेम मतलब हेडिंग सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर के मटेरियल्स अलग हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर कौन कौन सा apparatus चाहिए होगा, एक तो आपको मैंने स्क्रू गेज बताया था वो, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट था स्क्रू गेज, एक तो स्क्रू गेज हो गया। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक वायर, यानी कि पीस ऑफ वायर। ये इन दो चीज़ों के, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉन्वेक्स लेंस भी ले सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लेंस, है ना। तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस की भी जरूरत पड़ती है इसके अंदर, अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस बोल देंगे इसको, है ना, तो ये लेंस की जरूरत पड़ सकती है, बाकी ऐसे दिख जाता है। इसके बाद आपको प्रिंसिपल या थ्योरी, थर्ड चीज लिखनी होती है, थ्योरी या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल लिखना होता है इसके अंदर, थ्योरी या फिर प्रिंसिपल लिखना होता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या है, इसके अंदर दो चीजें आपको लिखनी होती है। एक तो होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट, है ना, लीस्ट काउंट। इसका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जैसे लीस्ट काउंट होता है क्या, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी वैल्यूज एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, कितनी कम से कम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जो आपकी 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से स्केल होती है आपके पास 30 सेंटीमीटर की, जिसमें यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ पे लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे जाके 15 सेंटीमीटर वाली ले लेते हैं स्केल, है ना, 15 सेंटीमीटर वाली स्केल। इसमें आप देखते हो कि यहाँ पे 10 डिविजन होते हैं अंदर, 5 यहाँ पे 5 और 5 इज 10, है ना। तो आपको पता है कि 10 डिविजन मिलकर मेजर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर को। तो 1 डिवीजन कितना एक्यूरेटली मेजर करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, विच इज 0.1 सेंटीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट हो गया, किसका, आपकी जो नॉर्मल स्केल आती है 15 सेंटीमीटर वाली, है ना। सेम 30 सेंटीमीटर के लिए भी 0.1 सेंटीमीटर आपकी स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट का मतलब इसका जो ये एक डिवीजन है, एक डिवीजन, ये वाला एक डिवीजन, ये कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, ये इसको अपन बोलते हैं लीस्ट काउंट। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक डिवीजन कितना मेजर करता है उसको अपन बोलते हैं लीस्ट काउंट, है ना। फॉर दिस स्क्रू गेज द लीस्ट काउंट, द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट इज
पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल है ना। अब इसके अंदर आपको देखना होता है कि पिच क्या होती है ना, ये भी थ्योरी में लिखना होता है। तो पिच क्या होती है? पिच होता है लीस्ट काउंट में अभी और अच्छे से समझाऊंगा आपको स्क्रू गेज के लिए। पिच देखिए ये है स्क्रू गेज है ना। इसके अंदर अगर आप इधर से देखेंगे तो ये स्क्रू गेज आपका यहाँ पे लिखा होगा कि 15 × 1 mm, यानी कि ये 15 mm तक के वायर को मेज़र की थिकनेस को विड्थ को मेज़र कर सकता है। इसको यहाँ पे इसके बीच में लगाते हैं अपन और फिर मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखो, ये ऐसे इसको ओपन करते हैं, फिर इनकी इसके बीच में अपन वायर लगा देते हैं और उसकी थिकनेस मेज़र करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्केल आपको अंदर की तरफ दिख रही है, यहाँ पर भी एक स्केल होती है। ये स्केल जो आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं मेन स्केल, और ये जो स्केल रोटेट कर रही है इसको बोलते हैं अपन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये इसके बीच में अपन वायर यहाँ पे फंसा देते हैं और उसका अपन थिकनेस मेज़र कर लेते हैं इस स्केल से। तो अब आप देखेंगे आपको पिच निकालनी है। पिच निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको बंद कर देना है। ठीक है, इसको पूरा बंद कर देना है। आप बंद कर दोगे तो आप देखो कि मेन स्केल के जस्ट सामने सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन, कौन सा डिवीजन आ रहा है। तो मैं देख के बताता हूँ आपको कि जब आप इसको पूरा बंद कर देते हो तो मेन स्केल के 0 के जस्ट सामने 95 डिवीजन्स आ रहे हैं। कितने? 95 डिवीजन्स है ना। इसको जब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस 95 वाले डिवीजन जो है तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको रोटेट करके 95 डिवीजन जो ये आपको दिख रहा है इसको रोटेट करके वापस 95 वाले डिवीजन पे लेके आ जाऊँगा मैं। 95 वाले डिवीजन पे लेके आ जाएंगे ये 95 डिवीजन। ये 95 डिवीजन पे लेके आ रहे हैं तो मेन स्केल के ऊपर कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल हुई, मेन स्केल के ऊपर कितना डिवीजन आपको दिख रहा है, तो 1 डिवीजन दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 डिवीजन आपको दिख रहा है, इसके अंदर 1 डिवीजन आपको दिख रहा है ना। तो ये जो 1 डिवीजन है, ये जो 1 डिवीजन है ये आपका पिच हो जाता है। तो पिच कितना हुआ इसके अंदर? 1 है ना। और ये बोला है सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। तो आप देखिए इसके अंदर 100 डिवीजन है। ये 0 से आपको दिख रहा होगा, 0 से मैं इसको वापस रोटेट कर रहा हूँ तो आपको 10, 20, 30 इस तरीके से दिखेगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इसके बाद 10 आगे तो 100 डिवीजन्स हो गया। तो ये जो आपके 100 डिवीजन्स है ना, ये आपके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हो गए। ये अमम के अंदर है ना। तो आपका लिस्ट काउंट कितना आ जाता है? सॉरी, ये यहाँ पे लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं। पिच तो इसका 1 अमम ही है। तो अब पिच की एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, लिस्ट काउंट ऑब्जर्वेशन में लिखा जाता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें। तो पिच क्या होगा? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू ऑन या फिर ऐसा लिखो ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल पर कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको अपन बोलते हैं पिच। या फिर इसको आप इस तरीके से एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जब आप किसी स्क्रू ड्राइवर से आप कसते हो तो आप जब एक पूरा रोटेशन लेते हो तो उसके वो कितना अंदर गई है, वो जो लीनियर डिस्टेंस अंदर की तरफ स्क्रू गया है उसको उसका पिच बोलते हैं। तो ये पिच होता है ना। ये पिच आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं ऑब्जर्वेशन। आपने 3 चीजें सीखी, एम लिखना, apparatus और मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर थ्योरी प्रिंसिपल लिखते हैं। तो थ्योरी के अंदर क्या लिखा जाता है? जनरली थ्योरी वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, क्या थ्योरी है, क्या फॉर्मूला है, क्या सर्किट डायग्राम है, ये सारी चीज़ें आप थ्योरी के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे अपन इसके बाद। फोर्थ पॉइंट आपके आता है ऑब्जर्वेशन, है ना।
ऑब्जर्वेशन में आप देखते हो कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके अंदर कितना लीस्ट काउंट है, उसका पिच कितना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके कि इसका पिच कितना है, इसकी पिच है। पिच अपन देखते हैं कि सर्कुलर स्केल एक पूरा रोटेशन करता है तो मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये अपना 1 mm ट्रेवल कर रहा है, ये आपके ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ये आपके पास आता है 100 डिविजन्स, 100 डिविजन्स है ना। अब आपको बस लीस्ट काउंट निकाल लेना है, जो थ्योरी के अंदर अपन ने फॉर्मूला लगाया है। तो उसके बाद आप लीस्ट काउंट भी इसी के अंदर निकाल लेते हैं, है ना। तो लीस्ट काउंट, ये आपने फर्स्ट पिच निकाला, सेकंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स निकाले। अब इसके बाद आप लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट मतलब कोई भी एपरेटस मिनिमम कितनी एक वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल विच इज 0.01 mm, है ना। ये आपका आ गया मिलीमीटर में। मिलीमीटर में से अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 0.001 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो आप इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.001 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। इसको अगर आप आगे जाके सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, या यहाँ पे देखिए आप, इसको अपन लिख सकते हैं 10 माइक्रोमीटर। यानी कि ये जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट अगर मीटर में अपन देखें तो ये 10 माइक्रोमीटर, यानी कि मिनिमम इसका एक डिवीजन कितना होता है कि वैल्यू कितनी होती है 10 माइक्रोमीटर, यानी कि ये मिनिमम 10 माइक्रोमीटर को मेजर कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर हो गया, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं, है ना। इतना कम वैल्यू को ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, इसलिए इसका लीस्ट काउंट 10 माइक्रोमीटर और इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बनाते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। इसके बाद आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना होता है सीरियल नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमेशा मतलब मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद आपको लिखना होता है वर्नियर नहीं, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको आप बोल दो ए, इसको बोल दो आप बी। आपको क्या निकालना होता है, डायामीटर, है ना। डायामीटर इसको आप डी बोल दो। तो d इक्वल टू आप क्या करते हो a प्लस बी, ये अमम के अंदर है सारा। तो यह इस तरीके से आप टेबल बना लेते हो। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना लेते हो। इसके अंदर आप 3 या 5 रीडिंग्स ले सकते हैं। 3 से 5 रीडिंग आपको लेनी होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। इस तरीके से आप रीडिंग लेते हो और इस टेबल के अंदर आप कैलकुलेट करके ये इस टेबल में फिल कर देते हो, है ना। तो अब अपन रीडिंग लेते हैं और किस तरीके से इस वायर की मोटाई निकालोगे आप वो देखोगे, किस तरीके से इसका डायमीटर निकालेंगे अपन। देखिए आपको क्या करना है, ये वायर को इस यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इस वायर को ये यहाँ पर लगा देना है, ये यहाँ पर, है ना। बहुत ज़्यादा आपको टाइट इसको नहीं करना है, ये इस तरीके से आपको ये वायर को लगा देना है। इसका क्या अपन ज़्यादा टाइट करते तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, उसकी वजह से डायमीटर चेंज हो जाता है। इसलिए आपको इस तरीके का वायर में देखिए एक सॉलिड वायर, है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो रबर है वो क्या होता है, प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से इसका डायमीटर थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको जो सॉलिड वायर होगा वही दिया जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास था नहीं तो मैंने ये वायर ले लिया।
अब आपको क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल में यानी कि जीरो के जस्ट सामने वाला कौन सा डिवीजन दिख रहा है सर्कुलर स्केल के ऊपर, वो आपको रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग आप देख के बताइए कितनी हो रही है। मेन स्केल की रीडिंग मैं देख लेता हूँ। ये आपको क्या करना है, मेन स्केल के सामने वाली रीडिंग देखनी है। सॉरी, मेन स्केल के ऊपर कितने डिविजन्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 डिविजन्स दिख रहे हैं आपको। अब देखिए आप मेन स्केल के ऊपर कितने डिविजन्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 एंड 3, है ना? 1 2 एंड 3 डिविजन्स आपको दिख रहे हैं। तो 3 mm आपका हो गया मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपके पास कितनी होगी? 3, ये mm के अंदर है, इन मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन किस तरीके से देखना है आपको? जीरो के जस्ट सामने सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये आपको दिखेगा 70 के करीब, है ना? मैं इसको देख के आपको बता देता हूँ, है ना? तो 69 डिविजन्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे, इनटू इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अभी अपन ने mm में निकाला था 0.01 mm, 0.01 mm, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.69 mm, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन a प्लस बी को, तो आपके पास आ जाएगा 3.69 mm। ये इसका डी बना गया, डायमीटर फर्स्ट। लास्ट में अपन एवरेज ले लेंगे तीनों रीडिंग्स का। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, इस वायर को दूसरी जगह से, इसके दूसरे किसी एंड से थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं, इसका डायमीटर चेक करेंगे अपन, ठीक है। ये इस तरीके से देखेंगे अपन। अब देखो मेन स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग आ रही है? 1 2 एंड 3, है ना? तो मेन स्केल रीडिंग इसमें जनरली सेम रहती है 3 mm। और इसमें अगर आप डिवीजन देखेंगे, सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन देखेंगे तो 80 डिवीजन के करीब आपको दिखाई देगा, 80 डिवीजन के आसपास आपको दिखाई देगा। जीरो, जो मेन स्केल के ऊपर जो जीरो वाली लाइन है, बेस लाइन जिसको बोलते हैं, उसके जस्ट सामने आपको 80 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन में लिख देंगे 80 इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.80 mm। इसको आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास D2 आ जाएगा 3.80 mm, ठीक है। नेक्स्ट आप थर्ड रीडिंग लेंगे। थर्ड रीडिंग में आप क्या करेंगे, वायर को किसी और जगह से या इसको थोड़ा दूसरी तरफ से आप इसकी रीडिंग लेंगे और मेन स्केल रीडिंग लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग में आपको 3 डिविजन्स दिखेंगे, है ना? एक डिवीजन थोड़ा अंदर की तरफ है, 3 डिवीजन इनटू इसके जो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन दिख रहे हैं वो 75 है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना? तो 75th डिवीजन जस्ट बेस लाइन के साथ में है, तो 75 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा 0.75 mm, है ना? ये सब mm में है, तो आप ऊपर यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं। D3 की वैल्यू आपके पास आई 3.75 mm। आप कहेंगे सर ये इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो ये क्या, वायर थोड़ा कंप्रेस हो जाता है इसकी वजह से, कहीं पे ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है ना। बाकी अब आप इनका एवरेज ले लेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यू सही से आ जाएगी, ठीक है। तब इसके बाद नेक्स्ट आती है आपका, इसी के अंदर कैलकुलेशन आएगा ना, इसके जस्ट बाद पार्ट आएगा कैलकुलेशन। तो इसके बाद 5th 6th आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद कैलकुलेशंस में क्या करना है आपको, डायमीटर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय 3, है ना? तो ये आपके पास आ जाएगा 3.69 प्लस 3.80 प्लस 3.75 डिवाइडेड बाय 3, है ना? तो ये जो एवरेज आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा ऑफ द वायर, डायमीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास तो क्या आंसर आना चाहिए, 4 1 कैरी 8 8 16 और 2 22 3 9
10 11.243 b is equal to 3 3 are 9 10 11 3 7 are 21 और 3 4 are 12 एंड 3 6 जा, तो इसको 3.75 कर देते हैं अपन ना। 3.75 mm जो है आपका डायमीटर है इसका। ये जो वायर है आपका, ये जो वायर है इसका डायमीटर स्क्रू गेज से अपने पास कितना आया 3.75 mm स्क्रू गेज से, है ना। तो अपन इस लास्ट में लिखते हैं, इसके बाद अपन लिखते हैं रिजल्ट। सॉरी, इसके बाद अपन लिखते हैं रिजल्ट, है ना। कौन सा 7 पॉइंट है रिजल्ट द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर is obtained और मेजर 3.75 ठीक है। इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, इसके अंदर कुछ प्रीकॉशंस जो होती है वो लिखते हैं कि अपन को इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते टाइम क्या क्या प्रीकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे आपको वैल्यूज जो होती है परपेंडिकुलर लेनी चाहिए, है ना। जो वैल्यूज होती है वो आपको परपेंडिकुलर लेनी चाहिए ताकि रीडिंग्स अलग अलग ना आए। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि इसको बहुत ज़्यादा जो रेचट होता है, रेचट क्या होता है ये वाला, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको इसको वायर को कंप्रेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसमें कंप्रेस, डू नॉट कंप्रेस, ये ऐसी चीज़ें जो होती है प्रीकॉशंस के अंदर आती है। जनरली 2 या 3 आप प्रीकॉशंस लिखते हो और इस तरीके से आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्क्रू गेज से डायमीटर निकालना किसका, वायर का, टू फाइंड यू और टू मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज जो होता है, ये जो प्रैक्टिकली आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।